Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। विच आर व्हाट, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में कर लिया है, बेसिक मीडियम में कर लिया है, ढंग से स्केलेटल इक्वेशन बनाना सीख लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। एवरीथिंग डन, परफेक्टली डन, ऑसम। आज हम उन कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे तुम फंस सकते हो, क्योंकि वहां पे ना ऐसा होगा कि जो एसिड है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी है, या जो एसिड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ऐसी गेम होने के चक्कर में चीजें बदल सकती हैं और तुम फंस सकते हो। तो ताकि तुम फंसो ना, तो ये डिफिकल्ट रिएक्शंस को हम इस वीडियो में अलग से कवर कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे को ऐसा भी लगे कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ उतना इंपॉर्टेंट तुम इसको मानो और इसको समझो। क्योंकि ये दो तीन रिएक्शंस ही हैं जिससे तुम ये सीख जाओगे कि अगर वो तुम्हें कहीं फंसाने की कोशिश करे तो कैसे बच के निकलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। पहले रिएक्शन से शुरू करते हैं। आई एम सो सॉरी। पहला रिएक्शन है, रुकना यार, आवाज आ रही है कुछ। पहला रिएक्शन है मैग्नीशियम हम्म ये है तुम्हारा पहला रिएक्शन। N2O है यार, व्हाट एम आई राइटिंग। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला रिएक्शन। हमें इसको बैलेंस करना है। तो अगर किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसलिए एकदम A1 मेथड है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उसमें कुछ उल्टा सीधा याद नहीं रखना होता। कुछ स्टेप्स है, उनको फॉलो करते रहो, अपने आप बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। तो स्केलेटल आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बट उससे पहले, क्यों मैं इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, समझो मेरी बात। ये जो मैग्नीशियम है, ये यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे ये Mg2+ है, तो यहाँ पे ये +2 में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाइट्रोजन को अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकाल के देखना आ जाएगा। +1 +x +3 इंटू -2 कर दोगे इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा ये +5। और यहाँ पे ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ठीक है मैम, ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो दिख गया, समझ गए। लेकिन ये जो HNO3 है, इसको ध्यान से देखना। ये इस रिएक्शन में दो काम कर रहा है। ये इस रिएक्शन में, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, एंड एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये दो काम करता है। तो हो सकता है कि हम जो इसका बैलेंसिंग से निकालेंगे उससे ज्यादा रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें लगे कि नहीं 2 मोल HNO3 चाहिए, पर एक्चुअली तुम्हें डालना ज्यादा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक मीडियम का भी काम कर रहा है, या डालना कम पड़ रहा है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहां वही चीज दो रोल्स निभा रही है, दो इंपॉर्टेंट रोल्स, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, दूसरा एसिडिक मीडियम का इस केस में, तो हमें उसको बहुत ध्यान से बैलेंस करना पड़ता है। हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और कहाँ गलती हो सकती है वो देखना है, और कहाँ गलती नहीं करनी है वो देखना है। और इसका एन फैक्टर अगर पूछ लिया तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक HCl वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से समझो करना क्या है भैया। सबसे पहले तो सिंपल गेम है, हमें स्केलेटल आयनिक इक्वेशन लिखनी है। अभी के लिए हम H+ उड़ाएंगे तो NO3- बचेगा। अभी के लिए हम यहाँ से NO3 उड़ा देंगे, क्योंकि ये देखो ध्यान से, क्यों मैं ये वाला क्यों उड़ा रही हूँ, मुझे कैसे पता चला ये उड़ाना है। सुनो, यहाँ पे NO3- है, यहाँ पे NO3- है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ना ऑक्सीडाइज ना रिड्यूस। पर ये NO3- यहाँ गया तो ये रिड्यूस हुआ है। तो मुझे इस वाले पार्ट को तो अवॉइड ही करना है कि भाई तू देख, तू तू ना ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ना तू रिडक्शन प्रोडक्ट है, तो तू हट ना एक बार रास्ते से, तेरे को ले आएंगे बाद में। N2O क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रिड्यूस होने के बाद N2O बना रहा है, तो N2O मेरे लिए इंपॉर्टेंट है स्केलेटल इक्वेशन में। पर NO3- जो प्रोडक्ट साइड पे है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे इसको लिख देंगे Mg2+, और इसको लिख देंगे N2O, पानी उड़ा देना। तो अब स्केलेटल आयनिक इक्वेशन लिखो। ठीक है, ये है मेरी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन।
अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सिमिलर गेम है और बेटा एसिडिक मीडियम है HNO3, तो उस हिसाब से सोचना है। सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चलें। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, स्टेप 1, बैलेंस द एटम्स जिनके साथ ये छेड़खानी हो रही है। तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, राइट हैंड साइड पे दो है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम दोनों तरफ एक एक ही है, तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये सब हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर चुके हैं। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ऑल डन, ठीक है। अब देखो आगे, अब नाइट ऑक्सीजन बैलेंस होना है। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन चाहिए राइट साइड पे, है ना। ये 6 है बेटा, ये 1 है, तो 5 चाहिए। और ऑक्सीजन का सोर्स कौन है? पानी, तो 5 पानी डाल देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का गेम ही नहीं है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे ऑक्सीडेशन का कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये हो गया मेरे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद आते हैं जब मैंने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 हाइड्रोजन चाहिए, 0 है वहां पे, तो 10H+ ऐड कर दूं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब ये मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। अब चार्जेस बैलेंस होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 माइनस 10 प्लस, प्लस 10 माइनस 2 प्लस 8 चार्ज है टोटल। राइट हैंड साइड पे अंडा है चार्ज, तो यहाँ पे 8, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी ताकि दोनों तरफ चार्ज 0 हो जाए। और अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चार्ज, राइट हैंड साइड पे +2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, राइट। फिर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दूं तो मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी स्केलेटल इक्वेशन, तो वो हो जाएगी, हाँ अटक जा, बिल्कुल वीडियो खराब करा दो पूरी अटक अटक के। तो अभी क्या होगा इसमें, ये इक्वेशन एज इट इज लिख रही हूँ। और मैग्नीशियम वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, बाकी इक्वेशन लिखो। LHS वाली चीजें LHS पे, RHS वाली RHS पे। ठीक, अब ये इक्वेशन है जो मेरी आंखों के आगे है, पर मुझे एक चीज पता है कि ये जो H+ का सोर्स है, ये जो H+ का सोर्स है, ये HNO3 से आना है। देखना चीजें कहाँ कहाँ फंसोगे, राइट। और ये जो मैग्नीशियम है ये एक्चुअली MgNO3 होल्ट वाइज से लिया था मैंने, ठीक। अब मेरी बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ फंसते हो। ये 10H+ है, ये 2NO3 है, मैम ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है, कोई बात नहीं। अपन को 10H+ के लिए 10HNO3 चाहिए, 10HNO3 चाहिए। देखना मैं यहां लिख रही हूं, पर था दो ही, 10 चाहिए था दो ही, 8 एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहां पे 8NO3 माइनस एक्स्ट्रा चल रहा है, ये मेरे दिमाग में है, ठीक है, कोई बात नहीं। N2 एज इट इज लिखा, ये MgNO3 की फॉर्म में लिखा होगा मैं। तो मेरे पास कितना नाइट्रेट है राइट हैंड साइड पे भी, अब 4 2s आर 8 जो एक्स्ट्रा है, राइट। हट रही हूँ, डरना मत, +5H2। अब ध्यान से यहाँ पे देखो,
यहाँ पे भी 8 एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 8 एक्स्ट्रा, तो बात ही खत्म हो गई, दोनों जगह बैलेंस हो गए। तो सब कुछ अपने आप इवेंचुअली बैलेंस हो जाता है, ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, जो हो गया। अब इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या, इस इक्वेशन में जब तुमने 10HNO3 यूज किया है, ध्यान से देखना, जब तुमने 10HNO3 यूज किया है, इनमें से कितना NO3 माइनस एक्चुअली एक्टेड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ध्यान से देखो, 10HNO3 है तो 10NO3 माइनस है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी के लिए पूरी बैलेंसिंग कराई है। 10NO3 माइनस है 10HNO3 में, इसमें से 2NO3 माइनस ही रिड्यूस हुआ। मैम आपको कैसे पता चला? अभी बताती हूँ। 10H प्लस के लिए 10HNO3 चाहिए था, पर अपने पास 2 क्यों था? क्योंकि ये 2NO3 माइनस ने इस रिडॉक्स में पार्टिसिपेट किया, तो हमने इसको रखा था, याद है? तो ये जो 10HNO3 है, इसमें से 2 रिड्यूस हुए, 10NO3 माइनस आयंस में से 2 आयंस रिड्यूस हुई है। तो अगर 10 मोल NO3 माइनस आयंस है तो 2 मोल NO3 माइनस आयंस रिड्यूस हुई। लिख दो, इस रिएक्शन में अगर 10 मोल NO3 माइनस आयन है तो 2 ही मोल रिड्यूस हुई, बाकी यहां भी 8 एक्स्ट्रा, यहां भी 8 एक्स्ट्रा थी, जो बैलेंस हो गई। तो अगर 1 मोल नाइट्रेट आयन होता तो 2/10 मोल रिड्यूस होता, 1/5 मोल रिड्यूस होता। अब ये 1/5 है क्या? ये 1/5 है n फैक्टर ऑफ HNO3 इन दिस रिएक्शन। मैम व्हाट? n फैक्टर पर मोल निकाला जाता है कि अगर 1 मोल आयन है तो उसमें 1 मैंगनीज है जो रिड्यूस हो रहा है ना? वैसे निकालते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी, वही तो किया है। 10 में से 2 रिड्यूस हो रहे हैं, तो 1 में से 2/10, 1/5 रिड्यूस होंगे, इसी को एन फैक्टर कहते हैं। तो अब ये बात समझना कि अगर इस रिएक्शन में तुमसे कोई एन फैक्टर ऑफ HNO3 पूछे, एन फैक्टर पूछे, तो वो रिडॉक्स वाला एन फैक्टर पूछ रहा है और ये एन फैक्टर आएगा 1/5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात जरूर समझना कि जो 10 मोल HNO3 लगा, वो 10 के 10 मोल ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करा, वो 10 के 10 मोल रिड्यूस नहीं हुए, उनमें से सिर्फ 2 मोल रिड्यूस हुए। तो पर मोल क्या हुआ? तो पर मोल जो भी चेंज होता है वही तो एन फैक्टर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे बादल, नदी, पहाड़, ट्रक चले जाओ, अभी पूरी मेरी वीडियो खराब कर दो। बादल, नदी, पहाड़, सब कुछ बना देना कि भाई ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। मतलब वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वो ट्रक ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना मुझे कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट और करते हैं, जिसपे तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना भाई तुम लोग। ये इक्वेशन है, पॉज दिस वीडियो, ट्राई फाइंडिंग इसकी स्केलेटल इक्वेशन योरसेल्फ, ट्राई फाइंडिंग इसकी पूरी स्केलेटल इक्वेशन योरसेल्फ, फिर हम बैलेंसिंग साथ में करेंगे। ट्राई इट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बादल, बिजली, जो बनाना है बना लो। इनफैक्टर पूछूंगी इसमें HCl का। बोलो बोलो बोलो। स्केलेटल इक्वेशन के प्लस में ही है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस, क्योंकि मैंगनीज जो है वो +7 से +2 में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अब ये जो MnCl2 है, इसमें Mn2 प्लस +2Cl माइनस है, HCl में भी वो Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस यहाँ कुछ कर नहीं रहा है वैसे खासा, तो ये Mn2 प्लस की फॉर्म हो जाएगी।
KCl उड़ा दिया पूरा, क्योंकि Cl माइनस भी Cl माइनस की फॉर्म में है, K प्लस भी K प्लस की फॉर्म में है, रिडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, स्केलेटल इक्वेशन का पार्ट नहीं होंगे। मैंगनीज जो है उसका चेंज हो रहा है, पर Cl माइनस की फॉर्म में है, मैंने उसको उड़ा दिया, स्केलेटल इस फॉर्म में रखा मैंने। ठीक है, अब यही Cl माइनस यहां क्लोरीन बन रहा है, -1 से 0 जा रहा है, तो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट जो पार्ट कर रहा है उसको लिख दिया। H प्लस H2O तो उड़ाना ही था। ये आ गई स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। आई होप आपकी भी स्केलेटल आयनिक इक्वेशन यही आई होगी कि जो काम का है उसको रख लिया, जो काम का नहीं था उसको उड़ा दिया। ठीक, तो अब इसमें हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। स्टेप 1, बैलेंस दोज एटम्स जिनके साथ छेड़खानी हो रही है। अगर आप रिडक्शन ऑफ रिएक्शन देखो तो LHS पे जितने मैंगनीज है उतने ही मैंगनीज RHS में है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन देखो तो LHS पे 1 क्लोरीन है, RHS पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना। उसके बाद बैलेंस होगा ऑक्सीजन। अगर हम रिडक्शन ऑफ रिएक्शन देखें तो 4 ऑक्सीजन है LHS में, राइट हैंड साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे 4 ऑक्सीजन वहां चाहिए। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए पानी ऐड करना होता है, तो 4 पानी यहाँ ऐड हो चुका है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है। अब हाइड्रोजन के लिए H प्लस डालना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, 4 2s are 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे मैं 8H प्लस करूंगी। इधर ये सब खेलने की जरूरत ही नहीं है, ना हाइड्रोजन का कोई गेम ही नहीं है वहां पे। अब ये हो गया हमारा बैलेंसिंग अप टिल हाइड्रोजन। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं चार्जेस यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो 8 प्लस और 1 माइनस है, तो +8 - 1 +7 चार्ज है यहाँ पे नेट, यहाँ पे +2 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस हो जाए, +2 हो जाए। हाँ जी, 2 माइनस चार्ज है, तो राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे ताकि दोनों तरफ 2 माइनस चार्ज हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं। दोनों इक्वेशंस ऐड कर दो। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। आई होप यहाँ तक सही जा रहे थे तुम लोग भी। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, बाकी सब लिख दो। ठीक, अब देखो भैया ध्यान से, ये 16H प्लस दिया किसने है, ये 16H प्लस दिया किसने है, कौन था इसका सोर्स, HCl। तो इस रिएक्शन में HCl एसिड का भी काम कर रहा था और HCl रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा था। Cl माइनस खुद ऑक्सीडाइज हुआ ना क्लोरीन में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो HCl ने 2 काम करे। क्या ये 16H प्लस 16 HCl देगा, 16 मोल ऑफ H प्लस 16 मोल्स ऑफ HCl दे रहा होगा, तो 16 HCl होगा यहाँ पे। अब देखो ये जो 16 HCl है, इसमें से एक सेकेंड मैम 10 Cl माइनस तो मेरे पास था, तो 16H प्लस 10 Cl माइनस मतलब 10 HCl तो मेरे पास ऑलरेडी था, 6 HCl ही तो और आपने लिखा है। सही बात है, 16H प्लस देने के लिए 16 HCl चाहिए, 10 Cl माइनस देने के लिए 10 HCl चाहिए। तो मुझे ये पता है कि इस 16 में से 10 HCl, तो ये रहा इक्वेशन में
6 एक्स्ट्रा में लाई, 6 एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, मैं इसको लिख रही हूं, ठीक है। वेरिन आई नो कि इसमें 6 Cl माइनस अभी एक्स्ट्रा है, क्योंकि 10 Cl माइनस था, 16 H प्लस था, मैंने 16 HCl लिख दिया, मेरे दिमाग में है ये चीज। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पे ये MnCl2 का पार्ट है, तो मैम यहाँ पे तो 4 Cl एक्स्ट्रा हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इस 6 में से 4 यूज हो गया, 4 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Cl माइनस एक्स्ट्रा अभी भी दिख रहे हैं, भाई गिन लो ना, यहाँ 16 Cl है, लो 16 Cl है, यहाँ पे 4 4 और 10 14 Cl है, तो यहाँ पे 2 Cl एक्स्ट्रा है ना, मेरी बैलेंसिंग जो मैं इतनी मेहनत से करके लाई वो खराब चल रही है ना, अभी 2 Cl एक्स्ट्रा है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये 2KMnO4 होगा, 2K एक्स्ट्रा 2 Cl एक्स्ट्रा, राइट हैंड साइड पे 2KCl आ जाएगा। मैंने कहा था जो चीजें कटती हैं शुरू में वो एंड में वापस आ जाती हैं। पिछली वीडियो से तो मैं ऐसी वाली बैलेंसिंग करने सिखा रही हूँ जहां पे ING गायब कर दे रही हूँ और वापस सब कुछ साथ में ला रही हूँ, ये तुम्हारी एकदम A1 बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके बाद तुम जो भी करते हो इसको खराब करते हो, तो तुम ये सोचते हो क्या एक्स्ट्रा चल रहा है, फिर तुम्हें लगता है अच्छा KCl भी तो चाहिए, मेन इक्वेशन में KCl भी तो था, वो अपने आप बैलेंस होने लग जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हाथ चलाने हैं, हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे n फैक्टर ऑफ HCl कितना है, what is the n factor of HCl here? It is acting as a reducing agent, right? अपने आप अपने में ऑक्सीडाइज हो रहा है, KMnO4 को रिड्यूस कर रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ HCl इन दिस रिएक्शन, व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ HCl इन दिस रिएक्शन। हाँ जी, n फैक्टर ऑफ HCl कितना है, देखो मैम मुझे ये पता है कि 10 Cl माइनस तो थे जिन्होंने रिडॉक्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक, 16 Cl माइनस टोटल है, 16 मोल Cl माइनस में से 10 Cl माइनस ने ही ऑक्सीडाइज हुए, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुए, सामने वाले को रिड्यूस किया, राइट। तो 1 मोल Cl माइनस लेते तो n फैक्टर है, पर मोल निकालते हैं 558। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट सी दिस, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि सबसे होता नहीं, करना कुछ नहीं था, बैलेंस करना था और ये सोचना था कि जो 16 HCl है इनमें से 10 ही ऐसे हैं जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन फैक्टर उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा, ठीक है जी, ठीक। होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको बैलेंस करना है और आपको यहाँ पे मुझे n फैक्टर ऑफ HCl बताना है। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई करूंगी कि सही है गलत है, वरना कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपके सही हो गए, इसके बियॉन्ड आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसी में टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ लेंगे, जैसे HNO3 के साथ मैग्नीशियम ना लेके कोई और एलिमेंट ले लेंगे, या KMnO4 HCl लेंगे, K2Cr2O7 HCl ले लेंगे, ऐसे ही करेंगे और n फैक्टर पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये लॉजिकली समझना जरूरी है कि कितने एक्चुअली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए, वही n फैक्टर होता है, ठीक, पर मोल खेलना है। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो मैं एक और वीडियो इस चीज पे बना दूंगी। मेरे हिसाब से बैलेंसिंग इज ओवर, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव डन, एंड ये एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने बनाई है ताकि तुम इस पे और ज्यादा फोकस करके पढ़ो कि वो समझ आ गया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, चीजें समझनी कैसे है, एक स्टेप ऊपर कैसे जाना है, ये वो वीडियो थी, ठीक है जी।
मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर दिया तो और उसे करवा दो। ठीक है जी, बाय।